हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो लाए हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ज़ीनर डायोड्स को। लास्ट लेक्चर में हमने जंक्शन डायोड्स वगैरह डिस्कस किए थे, पीएन जंक्शन वगैरह क्या होता है। आज उनके एक एप्लीकेशंस जो होती हैं ज़ीनर डायोड्स, फोटो डायोड्स, सोलर सेल्स, आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। बिलीव मी फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला लेक्चर है एंड इट्स मोर ऑफ कि आपको जो मैं समझाऊँ आप उसको समझो एंड टू बी ऑनेस्ट उसको याद कर लो। सी फ्रेंड्स, इसमें जो डिस्कस करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स उसमें ज़ीनर डायोड्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है दोस्तों क्योंकि आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं वो इसकी वर्किंग पे, हाउ डज इट एक्ट एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर, इस पे आने वाले हैं। जो आपके बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे आप प्रीवियस ईयर में देखोगे तो उन पे बेसिकली उनकी जो थ्योरी है या उनकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो वो डायरेक्ट पूछ लेता है ये किसकी है, ये वाला रिप्रेजेंटेशन किसका होगा। बट जो आपके ज़ीनर डायोड्स हैं इसमें आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, इजी भी है। सो फ्रेंड्स, इसको कवर करना काफी नेसेसरी है। सो लेट्स बिगिन विद ज़ीनर डायोड्स। As you can see friends, ज़ीनर डायोड्स, सी दोस्तों ज़ीनर डायोड्स में क्या होता है। ज़ीनर डायोड्स की फ्रेंड्स सिंपल सी बात है कि इसको हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ज़ीनर डायोड्स दीज वर्क इन रिवर्स बायसिंग कंडीशंस, वर्क इन रिवर्स बायसिंग कंडीशंस। ठीक है, ये हमें बात पता थी, वर्क इन रिवर्स बायसिंग कंडीशंस। इसकी रिप्रेजेंटेशन आप जल्दी जल्दी देख लो कि ये कैसे काम करता है। इसको ऐसे ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे होता है टू बी ऑनेस्ट, इस तरह से। अब नंबर थर्ड, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है फ्रेंड्स, इट इज यूज्ड एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर। चलो, ये तो हमारी थ्योरी हो गई। अब हम मेन इसको समझते हैं कि यार कैसे हमारा ज़ीनर डायोड क्या कैसे हेल्प कर रहा है। तो फ्रेंड्स लेट अस अज्यूम हम एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हम इनपुट वोल्टेज देंगे, ठीक है। आपका ये सपोज एक सर्किट का एक रेजिस्टेंस है, ये जो होते हैं सर्किट में रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस को मैंने ओवरऑल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। और लेट अस अज्यूम ये हमारा जो है फ्रेंड्स, ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है। लोड रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसके अक्रॉस हमें करंट, मतलब जिससे हमें लेना देना होता है, मतलब जो हमारे मतलब का होता है, ठीक है। अब होता क्या है फ्रेंड्स, जैसे कभी कभार आपकी जो घर में वोल्टेज आती है या अप्लायंस के अक्रॉस जो वोल्टेज आती है, लेट इट बी आर इन, तो क्या होता है फ्रेंड्स, ये वोल्टेज कई बार ज्यादा हो सकती है। तो ज्यादा हो सकती है तो हमारे इलेक्ट्रिक तो ज्यादा हो जाएगी तो करंट ज्यादा हो जाएगा। तो क्या होता है, हमारे जो अप्लायंस होता है उसको नुकसान हो सकता है। तो इसी नुकसान को बचाने के लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम एक ज़ीनर डायोड लगा देते हैं। ज़ीनर डायोड, लेट दिस बी द पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि हम इसको रिवर्स बायसिंग में लगाएंगे। तो ये कुछ इस तरह हमने इसको लगा दिया। ये हमारा लेट इट बी आर जेड, ये हमारा ज़ीनर डायोड हो गया, ठीक है। अब होता क्या है फ्रेंड्स, जैसे सपोज इसकी सपोज कुछ वी नॉट वोल्टेज तक ही टॉलरेट कर सकता है करंट को। अगर सपोज यहाँ पर जो करंट है वो एक्स इतना हो, यहाँ पर वोल्टेज इतनी हो गई कि इसके अक्रॉस जो ड्रॉप है वो वी नॉट से बढ़ गया, तो होता क्या है फ्रेंड्स, ये जो है ना आपका ये आपका ज़ीनर डायोड जो है ये करंट अपने थ्रू पास करवा लेता है। बेसिकली आपको याद होगा कि ब्रेकडाउन वोल्टेज होती थी, तो ये जो वी नॉट वोल्टेज होती है फ्रेंड्स, सो लेट दिस बी वी नॉट, वो वी नॉट जो है इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज है। तो जब कभी आपकी वोल्टेज इसकी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो वी नॉट को क्रॉस कर जाएगी, तो आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि करंट जो है एकदम से आपके डायोड में से पास कर जाता है, क्योंकि वो ज़ीनर ब्रेकडाउन हो जाता है, वोल्टेज इतनी बढ़ जाती है कि रिवर्स बायसिंग में भी करंट फ्लो कर जाता है। तो जब आपकी वोल्टेज बढ़ने लगेगी एकदम से करंट यहाँ से चला जाएगा। अगेन जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये वी नॉट मेंटेन रह जाएगा, और ये वी नॉट मेंटेन रह जाएगा, जो एक्सेस करंट होगा वो इधर से पास हो जाएगा और इसी तरह आपका जो अप्लायंस है वो सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो इसकी हमें थ्योरी समझ आए कि यार ये काम कैसे करता है। इसके हम वो फॉर्मूलाज नहीं बनाएंगे, वो याद नहीं करने, क्योंकि क्वेश्चंस को जैसे आएंगे हम उनको वैसे अप्रोच करेंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन एक सॉल्व करके दिखाता हूँ कि क्वेश्चन इसमें आएगा तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। फाइन फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा कि ये काम कैसे करता है। हम एक सर्किट दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसमें इस सर्किट में हमारे पास ऐसे है, ये हमें 250 ओम्स दिया हुआ है, ये हमें 20 वोल्ट दिया हुआ है,
यहाँ पर एक हमने एक जीना डायोड लगाई है फ्रेंड्स, और ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है RL इक्वल्स 1 किलो ओम। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा जो जीना ब्रेकडाउन है इस वाले जीना डायोड का, वो VZ है हमारा 15 वोल्ट। बेसिकली आपको मतलब समझ आया है इसका? इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस 15 वोल्ट से ज्यादा होगा तो करंट इसमें से पास करेगा, अदरवाइज ये क्या ऐसा एक सर्किट होगा, एक हमारा डेड सर्किट होगा, इसमें से कोई करंट नहीं पास करेगा। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है फाइंड करंट थ्रू जीना डायोड। ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसको हम फ्रेंड्स सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने की फ्रेंड्स सॉल्व तो कर लेंगे, पहले हम इसकी टेक्निक देखते हैं कि हर क्वेश्चन को जब भी हमारा जीना डायोड का है इसको अप्रोच कैसे करेंगे। अप्रोच याद रखनी नेसेसरी है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपको अप्रोच आती होगी तो आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। पहले तो इसने कहा कि हमें जीना डायोड के अक्रॉस करंट निकालना है, तो हमें पता है जीना डायोड के अक्रॉस करंट तो आएगा तब जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट से ज्यादा होगा। तो इसकी अप्रोच क्या रहती है, हम पहले अज्यूम कर लेंगे कि करंट इसमें से फ्लो नहीं कर रहा। फ्लो नहीं कर रहा तो हम इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं सर्किट में से। तो हमारा सर्किट क्या हो गया, हमारा ये बस एक रेक्टेंगुलर सर्किट हो गया जिसमें 250 ओम्स है और एक 1 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस है। तो हमारा फॉर्मूला, हम पहले करंट निकालते हैं, बेसिकली हम यहाँ पर करंट निकालते हैं, तो V इक्वल्स IR। अभी हमने अज्यूम किया है एजम्पशन 1 कि इसमें से करंट पास नहीं कर रहा, हमने अज्यूम किया है, हम इसको भी डिस्कस करते हैं। पहले हम करंट निकाल लेते हैं। 20 वोल्ट हमारी नेट वोल्टेज है और नेट रेजिस्टेंस है हमारा 1250। तो हमारा जो आई नेट होगा सर्किट में वो हो जाएगा फ्रेंड्स 2/125 एम्पियर्स। अब क्या किया हमने, हमारे पास एक करंट आ गया जो हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है, अज्यूमिंग कि इसमें से करंट नहीं पास कर रहा, एज्यूमिंग कि हो सकता है इसमें वोल्टेज का ड्रॉप इतना ना हो 15 वोल्ट से ज्यादा। तो हमारे पास आई नेट आ गया। अब हमने क्या किया, हमने इन दो टर्मिनल्स दैट इज कॉल्ड A एंड B के क्रॉस हमने एक बार पोटेंशियल ड्रॉप निकाला। वो तो हम निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे, IR करके, V इक्वल्स IR से। तो हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB आ गया, डेल्टा V अक्रॉस AB, वो आगे फिर हमारे पास 2/125 into what do you say 1000. So how much this comes out to be, it's 8, it is equal to 16 volts. अब फ्रेंड 16 वोल्ट आया तो आप देखो कि यार 16 वोल्ट 15 वोल्ट से ज्यादा है, इसका मतलब हमारी असम्पशन रॉन्ग थी। हमारी असम्पशन रॉन्ग थी, इसका मतलब यहाँ से करंट पास कर रहा होगा। ये इसलिए नेसेसरी हो जाता है फ्रेंड्स कि कई बार पूछ लेते हैं कि यार करंट बताओ, और आप सॉल्व कर लेते हो, आपको पता चलता है करंट तो पास करना ही नहीं था। अगर ये वैल्यू 15 वोल्ट से कम आ जाती फ्रेंड्स तो हम डायरेक्ट बोल देते कि यहाँ से 0 एम्पियर होने वाला। ठीक है, अब हमारी वेरिफिकेशन तो हो गई। ये बेसिकली सॉल्यूशन का पार्ट A था। अब जिसका फाइनल सॉल्यूशन का पार्ट B है वो हम डिस्कस करते हैं, वो कैसे करने वाले हैं। अब हमने देखा फ्रेंड्स इसके अक्रॉस करंट पास हो रहा है, तो डेफिनेट सी बात है यार कि यहाँ पर तो 15 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा, डेल्टा भी 15 वोल्ट की होगी। तो हम इसको कुछ इस तरह से सर्किट को रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि यार ये तो हमारा ये ऐसे है, ये एक हमारा रेजिस्टेंस है, और ये लेट दिस बी समथिंग M, जिसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा 15 वोल्ट है। हमें नजर आ रहा है ना 15 वोल्ट है, यहाँ पे हमारा 20 वोल्ट था। तो सीरीज में जैसे वोल्टेजेस का सम कर लेते हो तो वी कैन से कि यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप जो है 5 वोल्ट की हो रही होगी। 5 वोल्ट की इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है, और इसका जो रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स वो कितना था हमारा, वो हमारा था 250 ओम्स। बेसिकली जो करंट यहाँ से जाएगा वो ही यहाँ पे डिवाइड होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे हमने जो ये बेसिकली आई नेट आएगा, क्योंकि यही मेन करंट है, क्योंकि यही तो बाद में डिवाइड हो रहा है। तो आई नेट आपका कितना हो गया, V इक्वल्स IR, I इक्वल्स V/R, 5/250, और आई कैन से दैट 1/50 एम्पियर्स। ठीक है, बेसिकली हमारा I नॉट हो गया 1/50 एम्पियर्स जो हमारे हैं। अब इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता था कितना था, 15 वोल्ट। तो यहाँ पे ये बेसिकली मैं इसको बोल देता हूँ I2, और इसको मैं बोल दूंगा I1। तो I2 हमें पता है कितना है, I2 है हमारा 15/1000। अच्छा एक बात हमें पता है, लेट ये हमारा I नॉट था ना, वी नो कि I नॉट इक्वल्स I1 प्लस I2, वी नो I नॉट इक्वल्स I1 प्लस I2। तो हमें इट कैन बी डिड्यूस्ड कि I1 हमारा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, I नॉट माइनस I2, बेसिकली 1/50
जो एलईडी है, सोलर सेल्स है, ये आपके इंपॉर्टेंट हैं, बट मेजरली आपको ये याद करने की यार इसमें डोपिंग कैसी है, इसमें वगैरह वगैरह। बेसिकली इसमें कोई न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस नहीं आने वाले, तो आप इसके पॉइंट्स लिख लो। फोटो डायोड समझ आता है कि लाइट डिटेक्टर, एक लाइट डिटेक्टर है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक लाइट डिटेक्टर है, ठीक है। इनकी कॉम्पोजिशन से याद रखनी जरूरी है फ्रेंड्स। वो कह देगा फोटो डायोड द मेडअप ऑफ, वो 4 एलिमेंट्स दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए किसका बना होता है, गैलियम आर्सेनाइड। ये गैलियम आर्सेनाइड का फ्रेंड्स बना होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 क्या है फ्रेंड्स हमारा, हेवीली डोप्ड। एंड अगेन फ्रेंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट वर्क्स इन रिवर्स बायस कंडीशंस। ये 4 पॉइंट्स फ्रेंड्स आपको डेफिनेटली आपको याद होने चाहिए। और आप क्या देख सकते हो कि आपका एक ही कर्व आता है। बेसिकली आपको इसकी टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये याद कर लो कि यार अच्छा ऐसा होता है। तो जैसे ही आपके पास एक कर्व है, आप आगे बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। इट्स बेटर कि आप टाइम सेव करो, क्योंकि वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट ये वाले जो आपके फोटो डायोड और एलईडी हैं, बेसिकली ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है। सो जस्ट गेट दिस कि अगर कुछ इस तरह का कर्व आएगा, ये आपको दिख रहा है कि रिवर्स बायसिंग का कर्व है, तो आप समझ जाना फ्रेंड्स कि आपका फोटो डायोड का कर्व है। बेसिकली जितनी इंटेंसिटी होगी, अगर इंटेंसिटी आपकी ज्यादा होगी तो कर्व ऐसे हो जाएंगे, जैसे इंटेंसिटी 1, बेसिकली I1 कह दो आप इसको, ये इंटेंसिटी 2, इंटेंसिटी 3, वेयर I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन सर्किट्स में कैसे होगा फ्रेंड्स, इस तरह से। ये बेसिकली इसमें लाइट गिर रही है, ये इसका ऐसे रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा फोटो डायोड्स का। नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी। लाइट एमिटिंग डायोड अगेन फ्रेंड्स एक मेटअप होता है हमारा गैलियम आर्सेनाइड का। ये हमारा फ्रेंड्स गैलियम आर्सेनाइड का बना हुआ होता है। Again, this is also heavily doped. This is also heavily doped. Forward biasing में काम करता है। और इसका सिंबल फ्रेंड्स या कोई याद होना चाहिए, क्योंकि अगर डायरेक्टली उसने आपसे पूछ लिया कि यार सिंबल्स बताओ किसके हैं, तो आपको पता होना चाहिए। सो बिलीव मी, ये आप पॉइंट कर लो, आपके लिए मोर देन इनफ हो जाएगा। इसका आपको पता है फॉरवर्ड बायसिंग अगेन, तो कुछ इस तरह से इसकी रिप्रेजेंटेशन रहने वाली है, रेड ऑरेंज येलो, या वेवलेंथ इनकी आपको आइडिया हो तो आप कर सकते हो ये। अगेन आईवी कर्व्स थे आपके, सो इट्स एज सिंपल एज दैट। एक लास्ट आपका आता है फ्रेंड्स सोलर सेल्स, उसके बाद ये हमारा लेक्चर आज का एंड हो जाएगा। हम एक बार सोलर सेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। अगेन फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, सोलर सेल this is collection of many photodiodes. This is collection of many photodiodes. सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो आपकी सोलर सेल की है, दैट इट इज अनबायस्ड। इट इज अनबायस्ड, इसमें बायसिंग नहीं होती है। इसका अगेन कर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूनिक सा वैसे, इसका कर्व भी वैसे यूनिक है, आपको इजी होगा याद रखने में। एंड अगेन मैं कहूँगा डोंट गेट इनटू द टेक्निकलिटीज। आप फ्रेंड्स याद करो, सिलेबस वैसे भी बहुत बड़ा है, इसमें इतना स्ट्रेस्ड आउट होने की ज़रूरत नहीं है। तो बस आपको ये याद रखना था, आपके इतने से पॉइंट्स हैं। और फ्रेंड्स जैसे ही आपका ये कवर हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स हम ट्रांजिस्टर स्टार्ट करेंगे। एंड बिलीव मी, आई हैव द बेस्ट ऑफ द नोट्स एंड यू विल गेट इट एंड इन नो टाइम। एंड फ्रेंड्स जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत थैंक यू, और जिन्होंने नहीं कर रखा कोई बात नहीं, कर लेना।
थैंक यू।